हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज का टॉपिक है टॉप 5 टेक्नोलॉजी रोल्स इन आईटी और टॉप 5 जॉब्स विच आर करेंटली ट्रेंडिंग इन आईटी, और जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। और जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं या उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज़ में उसमें ओपनिंग्स भी ज़्यादा हैं और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़। ये है फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपर FSDs, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और बहुत सारी कंपनीज़ में इसको लिया जा रहा है और इस रोल पे काफ़ी सारे ओपनिंग्स रहती हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको वो होता है जैसे जिस डेवलपर को ये नॉलेज होता है कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। इट्स नॉट लाइक कि उसको हर एक फ्रंट एंड बैक एंड पे एक्सपर्ट होना चाहिए, बट एटलीस्ट उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। एंड full stack development is like you have to know the front end, you have to know the back end, and both knowledge has to be there। और ऐसा होना चाहिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि how front end is connected to the back end। okay, so ये है, और वेब आर्किटेक्चर भी उसमें आना चाहिए। so ये सारी चीज़ें FSD के लिए रिक्वायर्ड है। FSD इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट। और टेक्नोलॉजीज़ जो इसके लिए यूज़ होती हैं वो है AngularJS, React, JavaScript, Python, Java, PLSQL, Oracle, MongoDB, इस टाइप के DBs भी हैं। तो ये है फुल स्टैक डेवलपमेंट का टोटल रोल। और ऐसा नहीं, ये बहुत वास्ट है। बस ये है कि आपको नॉलेज बहुत होना चाहिए इसके लिए, एटलीस्ट हाई लेवल। Front end is connected to back end, how data is flowing, how the connectivity happens between the database and web interface। so this is ये full stack develop। तो for full stack development आप इन टेक्नोलॉजीज पे को पढ़ सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। AngularJS, JavaScript, PHP, Python, DBs में अगर जाएँ तो PLSQL, Oracle या MongoDB। Next is cloud engineer। so cloud engineer is also on demand right now, where cloud engineer is the person who designs द क्लाउड बेस्ड सिस्टम। और आप जानते हैं कि आजकल क्लाउड इंजीनियरिंग पे ही सारा कॉन्सेप्ट ही क्लाउड पे जा रहा है। सारा DB, सारा डेटा स्टोरेशन सब क्लाउड इंजीनियरिंग पे ही जा रहा है। तो आप सो 3 मेन प्लेयर हैं बेसिकली इसके। अजूर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और AWS है, Amazon वेब सर्विस है, और गूगल का भी एक क्लाउड है। तो यही 3 मेन है, बट आप तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप AWS की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं या उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि एक डेफिनेट वैल्यू ऐड है। तो क्लाउड इंजीनियर इज। सो थर्ड रोल है DevOps इंजीनियर। सो DevOps इंजीनियर्स आर द पीपल जो कि होते हैं ऑपरेशंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में। सो DevOps इंजीनियर वो होते हैं जो CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टू कंटिन्यूस डेवलपमेंट, राइट। सो इट्स लाइक कोडिंग फॉर टेस्टिंग and testing then deployment। so those are DevOps engineer who work on creating CI/CD pipeline। तो CI/CD पाइपलाइन वो होता है जैसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ओके, सो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जो कोड होता है, जब कोड डेवलप होता है तो वो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में पास होता है, राइट। सो ये CI/CD पाइपलाइन क्या करेगा, जो वो प्रोसेस होगा टू टेस्ट अ कोड एंड पुट इट इनटू द नेक्स्ट इन्वायरमेंट, ये ऑटोमेट कर देगा। तो ये है एक्चुअल एक CI/CD पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट। और DevOps इंजीनियर बहुत ही वास्ट रोल है। उसमें आप किसी एक पार्ट में होंगे, कहीं पे जॉब कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डिज़ाइन करना है, आप
कहीं कोड डिप्लॉय सेक्शन में भी हो सकते हो, राइटिंग पाइपलाइन में भी हो सकते हो, तो ऐसा है। लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर इज़ ऑल्सो अ हाई पेइंग जॉब और इट्स अ ट्रेंडिंग जॉब राइट नाउ। तो आप उसके बारे में भी पढ़ाई कर सकते हैं। जेनकिंस नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। सो फोर्थ जॉब रोल है डेटा साइंटिस्ट का। सो आई थिंक बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही बूमिंग और बहुत ही जॉब प्रोफाइल जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है और बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है इसकी और आगे भी रहने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। सो डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है एक्वायर डेटा, प्रोसेस डेटा, इंटीग्रेट डेटा एंड लर्न अबाउट डेटा, लर्निंग अबाउट द डेटा कॉन्सेप्ट। सो आज के ज़माने में हर चीज़ डेटा है। डेटा आपके फ़ोन में भी है, आप एक इंसान का सब चीज़ एक डेटा है, फ़ोटोज़ एक डेटा है, आप क्या सो ये हर चीज़ में काम आएगा आपके आप क्या करते हैं, आप क्या शॉपिंग के लिए सर्च करते हैं, आप कहाँ पे। सो ये डेटा सब एनालिसिस होता है, स्टैटिस्टिक्स बनते हैं इसके और वो कंपनीज़ को दिए जाते हैं। डेटा साइंटिस्ट वो रोल होता है जिसमें वो एक्वायर करते हैं डेटा, प्रोसेस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, लर्न करते हैं डेटा के बारे में और एक स्टैटिस्टिक्स बनता है उसका कि हाउ विच इज़ करंट ट्रेंडिंग टॉपिक और विच data is being used by the customer. So mainly it's for knowing what we are doing, what all things are trending in daily market और ये सारी चीज़ें हमको होती है डेटा साइंटिस्ट में। डेटा साइंटिस्ट के लिए भी कोर्सेस एंड सर्टिफिकेशंस हैं वो कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बूमिंग और ट्रेंडिंग जॉब है और बहुत हाई पेएबल भी है। डेटा साइंटिस्ट के लिए जो टेक्नोलॉजीज आपको पढ़नी होंगी या पढ़ना चाहते हैं या पढ़ेंगे वो है आर एक लैंग्वेज है और पाइथन है, MS एक्सेल आना चाहिए और SQL आना चाहिए। सो ये एक बेसिक नीड है टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अगला रोल है AI और मशीन लर्निंग का। यहाँ पे मैं एक और रोल ऐड कर सकता हूँ स्क्रम मास्टर का, वो भी एक अच्छा रोल है। बट AI और मशीन लर्निंग गाइस आजकल कितना मीन्स आगे का फ्यूचर पूरा AI का ही होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का। तो आपको इसमें भी ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड रहेगा अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं मशीन लर्निंग और AI के फील्ड में, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हम लोगों के पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आने वाली हैं, सेल्फ ड्राइविंग हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और बहुत सारे रोबोट्स। सो सेल्फ लर्निंग थिंग्स और सेल्फ हीलिंग थिंग्स, सेल्फ डूइंग थिंग्स और इन चीज़ों का अब ज़माना आने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये भी इसमें भी आप पाइथन पढ़ सकते हैं, R पढ़ सकते हैं, ये भी काम आता है इसमें टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मास्टर एक लास्ट टॉपिक है जो मैं ले सकता हूँ। स्क्रम मास्टर भी एक ऐसा रोल है जो अजाइल वे ऑफ डेवलपमेंट है। अजाइल वे ऑफ डेवलपमेंट इज़ प्रिपेयरिंग और मेकिंग अ प्रोडक्ट इन पीस बाय पीस। दो स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट है, वाटरफॉल मॉडल और एक होता है अजाइल। सो वाटरफॉल में क्या होता है कि हमको एक टाइम फ्रेम मिलता है कि 1 साल है एक प्रोडक्ट डेवलप करने का। तो सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल कि हम एक बस की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें एक टास्क मिला है कि क्रिएट अ बस टिकट बुकिंग सिस्टम। सो हम 1 साल में उसको डेवलप करके वो पूरा प्रोडक्ट देते हैं। बट एजाइल वे में क्या होता है कि आप कस्टमर को रिलीज बाय रिलीज देते प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, मीन्स नॉट कंप्लीट प्रोजेक्ट बट हाफ वे यू कीप ऑन डेवलपिंग। सो फर्स्ट लाइक अभी स्प्रिंट में होता है एजाइल, तो एजाइल वे ऑफ डेवलपमेंट वो होता है। तो आप 2 वीक का एक स्प्रिंट हो सकता है। तो एक स्प्रिंट में आपने कुछ डेवलप किया और सीधा कस्टमर को रिव्यू के लिए दे दिया, फिर कुछ उसके आगे का डेवलप किया, फिर कस्टमर को रिव्यू के लिए दे दिया। तो एजाइल में क्या होता है, वर्क फास्टर होता है, प्लस देयर इज बैक एंड फोर्थ, कंज्यूमर का फीडबैक आता जाता है। सपोज मैंने बस की वेबसाइट बनाई बुकिंग करने के लिए, तो मैंने उसका फर्स्ट फ्रंट एंड बनाया और कंज्यूमर को दे दिया। कंज्यूमर ने देखा कि यार इसमें तो डेट नहीं आ रहा है, मैं डेट नहीं दिख रहा है,
या फिर मैं उसमें उसको कुछ फ्लॉ लगा तो उसने फिर वापस भेजा, तो फिर हम 2 वीक का और स्प्रिंट लेके उसको फिक्स करेंगे और प्लस नए अपडेट्स डालेंगे। तो इससे एक प्रोडक्ट काफ़ी रेजिलिएंट बनता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि आपको बार बार कस्टमर से फीडबैक आता रहता है। वाटरफॉल मॉडल में ये नहीं होता, आपको लास्ट में आप जब डिलीवर करते हो उसके बाद फीडबैक आता है। तो एजाइल वे ऑफ डेवलपमेंट इज़ लाइक मोस्टली यूज्ड इन ऑल द कंपनीज राइट नाउ, और ये बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कंपनीज ने इसे अप्लाई किया है। तो स्क्रम मास्टर एक बहुत अच्छा रोल है जिसमें आप एक कोच प्ले करते हो उस टीम का, और टीम को बताते हो उनके गोल्स और मेक श्योर करते हो कि वो सारी चीज़ें टाइम पे करें। तो ये भी एक अच्छा रोल है। आप अब जैसा कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आप इन सर्टिफिकेशंस को कर सकते हैं, घर से ही कर सकते हैं, सब ऑनलाइन कर सकते हैं। और आप बहुत सारी साइट्स हैं गूगल पे, मैं कोई एक साइट रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। तो आप जब सर्च करें वो टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेशंस और उनके रिव्यूज़ देखें, और फिर आप देखें कि आपको किस में सर्टिफिकेशन करना है, तो वो आपको एक काम देगा। और सिंस अभी कोविड का टाइम है, सब घर पे ही हैं, तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, कोई नया स्किल सीखिए, अपने आप को रीस्किल कीजिए, अपस्किल कीजिए। और क्योंकि आईटी की जॉब में कांस्टेंट लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड। आप जितना अपने आप को अपडेटेड रखेंगे उतना आप आगे रहेंगे। तो हमारे फील्ड में कभी आप रुक नहीं सकते हैं कि कि नया कोई टेक्नोलॉजी ना सीखें। तो ये सब आपको बातें पता ही होंगी, बट फिर भी आप ज़रूर कोई सर्टिफिकेशन करें, ज़रूर कुछ नया स्किल अपडेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और जो भी आईटी में जॉब कर रहे हैं या लैटरल्स हैं या 1-2 साल एक्सपीरियंस है जिनका, उनके साथ भी शेयर करें कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे आगे पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग कर सकते हैं और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख के बताइए। और डू लाइक माई चैनल, डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, टिल देन बाय।